हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक संचयन का पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय का सारांश पढ़ेंगे। यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने अपने पुस्तकालय के बारे में या अपनी लाइब्रेरी के बारे में क्या बताया है, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लेखक धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। भारती जी का जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था और मृत्यु 4 सितंबर 1997 को। इन्होंने कई कृतियां लिखी, जिसमें अनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा, मानस मूल्य, साहित्य और नदी प्यासी प्रमुख रही है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1972 ईस्वी में पद्मश्री, 1984 में सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार एवं 1988 में सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार भी मिला था। इनके जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। यह पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, लेखक ने इसमें अपने बारे में बताया है और कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से पुस्तकालय की पहली पुस्तक से लेकर एक बड़ा पुस्तकालय तैयार किया, उसे कैसे पुस्तकों को पढ़ने का शौक जागा और फिर किस तरह उन किताबों को इकट्ठा करने की लगन लगी। लेखक ने अपने ऑपरेशन के बाद अपने पुस्तकालय में ही रहने का निश्चय क्यों किया, इन सभी के बारे में लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो आइए पढ़ते हैं इस बारे में आगे विस्तार से। यह पाठ लेखक धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। सन 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक आए। उनकी नब्ज, सांसें, धड़कन सब बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत तक घोषित कर दिया, परंतु डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी और उनके मृत पड़े चुके शरीर को 900 वोल्ट के शॉक दिए, जिससे उनके प्राण तो लौट गए, परंतु उनके हार्ट का 60% हिस्सा नष्ट हो गया। सिर्फ 40% हिस्सा बचा, बाकी 60% हिस्सा नष्ट हो चुका था और उसमें भी 3 अवरोध थे, 3 ब्लॉकेज थे। तय हुआ कि उनका ऑपरेशन अब बाद में किया जाएगा, इसलिए उन्हें घर लाया गया। लेखक की जिद पर उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लिटाया गया। उनका चलना, बोलना, पढ़ना सब बंद हो गया। लेखक को सामने रखी किताबें देखकर ऐसा लगता मानो उनके प्राण किताबों में ही बसे हो। उन किताबों को लेखक ने पिछले 40-50 सालों में जमा किया था, जो कि अब एक पुस्तकालय का रूप ले चुका था। लेखक को किताबें पढ़ने का शौक कैसे जागा, इस बारे में वे बताते हैं कि उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लेखक के जन्म से पहले उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक के घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी आदि। और उनके लिए भी बाल सखा और चमचम 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थी, जिन्हें पढ़ना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। लेखक बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करते। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत पसंद था।
वे पाठ्यक्रम की किताबों से अधिक इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। लेखक को अपनी पाठ्य पुस्तक की किताबों से ज्यादा प्रिय यह किताबें थी। लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि लेखक बुरी संगति में पड़ जाए, इसलिए उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा गया और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए। तीसरी कक्षा में उनका दाखिला स्कूल में करवाया गया। उस दिन शाम को पिता लेखक को घुमाने ले गए और उनसे वादा करवाया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ेंगे। लेखक 5वीं में फर्स्ट आए और अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज्यादा नंबर भी मिले। इस कारण उन्हें स्कूल से इनाम स्वरूप 2 किताबें दी गई। एक किताब में लेखक को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी मिली तथा दूसरी किताब से पानी की जहाजों की जानकारी मिली। लेखक के पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और बोले, यह अब तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। यहाँ लेखक को अपनी पहली बार लाइब्रेरी मिली, तब उसने किताबें रखनी शुरू की। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम हरिभवन था, जिसमें लेखक बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें साहित्यिक किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता। उन दिनों विश्व साहित्य के, विशेषकर उपन्यासों के हिंदी में खूब अनुवाद हो रहे थे। क्योंकि लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वे लाइब्रेरी का चंदा नहीं चुका सकते थे, तो उन्हें किताबें घर ले जाने की भी अनुमति नहीं थी, जिसका उन्हें बहुत अधिक दुख होता था। लेखक का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी सेकंड हैंड ही लेते थे और बाकी के पुस्तकों का सहपाठियों से लेकर नोट्स बनाते थे। लेखक ने किस तरह से अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी, उसका भी वर्णन किया है। उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था और अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने के लिए सेकंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर खड़े थे। पाठ्य पुस्तकें खरीदकर लेखक के पास 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। लेखक उस फिल्म के एक गाना हमेशा गुनगुनाते रहते थे, जिसे सुनकर एक दिन माँ ने कहा, जा फिल्म देख आ। लेखक बचे हुए 2 रुपए लेकर सिनेमा घर गए। फिल्म शुरू होने में देरी थी। लेखक सामने एक परिचित की पुस्तकों की दुकान के सामने चक्कर लगाने लगे। तभी वहां उन्हें देवदास की पुस्तक दिखाई दी। जिस फिल्म को वो देखने जाने वाले थे, उसी फिल्म की उन्हें पुस्तक वहां दिखाई दी। लेखक ने उस पुस्तक को ले लिया, क्योंकि पुस्तक की कीमत केवल 10 आने थी, जबकि फिल्म देखने में 1.5 रुपए लगते। बचे हुए पैसे लेखक ने माँ को दे दिए। यह उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज लेखक के लाइब्रेरी में उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण सभी प्रकार की किताबें हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों और चिंतकों के कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। लेखक मानते हैं कि उनके ऑपरेशन के सफल होने के बाद उनसे मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ से तात्पर्य जो कि महान हो, बड़े हो, वे कवि विंदा करंदीकर ने उस दिन सच कहा था कि ये सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है। तो स्टूडेंट, इस पाठसार में हमने लेखक के पुस्तकालय के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।